हेलो फ्रेंड्स, सभी को एक बार गुड इवनिंग। आज दोस्तों हम इस लाइव सेशन में जो हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स से संबंधित जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा और उसका कहाँ यूज होती है, कितने प्रकार होते हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहना है। और आगामी जो 13 दिसंबर यानी कि कल से जो परीक्षाएँ होने वाली है उसमें यह बहुत जो सारे फिगर हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सारे फिगर को एक बार घर में आज प्रयास कर लीजिएगा। मैं सारा पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दे देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके एक एक फिगर को अभी घर में अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक अपना नाम और जिस ITI से बिलोंग करते हैं उस ITI का नाम मेंशन कर दीजिए, सभी लोग देख लेते हैं। साथ में ट्रेड मेंशन कीजिए, किस किस ITI के लोग जुड़े हैं और आपकी क्या तैयारी चल रही है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइए। सभी का यहाँ पर एक एक करके कमेंट देख लेते हैं, आपकी क्या तैयारी है आगामी जो कल से परीक्षाएं होने वाली हैं। और यह वीडियो मैं आप लोगों के डिमांड पर ही क्रिएट किया हूँ। बहुत से लोग प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 2 में कमेंट किए थे कि नहीं सर पार्ट 3 दीजिए, तो मैं आपको पार्ट 3 उपलब्ध करा दिया हूँ, ठीक है। चलिए, सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सभी लोग जुड़े हैं। तो आज उम्मीद करता हूं कि सारे डिटेल्स आपको ड्राइंग के साथ साथ कुछ थ्योरी के बारे में भी पता हो जाएगी, यानी कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कुछ इसके प्रकार होते हैं, क्या होती है। तो इस तरह के आपको फिगर से अगर देखिएगा तो बेहतर होगी आपको समझने में, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हालांकि आज जल्दी में ही क्वेश्चन आंसर को एक एक करके आपको दिखा देते हैं। हैंड टूल्स और मेजरिंग टूल्स। हैंड टूल्स यानी कि हस्त औजार और मेजरिंग टूल्स यानी कि मापक औजार। जिस औजार का प्रयोग हम अपने हाथों से किसी कार्य को करने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसमें हमें अपने हाथ और बल लगाना पड़ता है किसी कार्य को करने के लिए, उसमें हस्त औजार का प्रयोग करते हैं। और मेजरिंग टूल्स जो होती है किसी चीज़ का माप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेजरिंग जैसा कि नाम से भी आप जान रहे हैं कि मेजरिंग माने माप करने वाला टूल होती है, ठीक है। तो विशेष ज़्यादा इसमें नहीं है, और जो सभी ट्रेड के लिए जो कॉमन टूल्स होती है उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो हम टूल लिए हैं वो फाइल का लिए हैं, यानी कि फाइल को हम रेती बोलते हैं और रेती कई प्रकार से होती है, ठीक है। तो पहले रेती क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन जान लीजिए आप। यह जो होती है एक प्रकार का कटिंग टूल्स होती है, यानी कि औजार होती है, जो किसी भी वर्कपीस से अतिरिक्त मटेरियल हटाने के लिए काम आता है। और यह जो होती है फीटर ट्रेड का जो होती है मुख्य औजार में से एक माना जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो रेती है वो मुख्यतः 4 प्रकार से हैं। आप फर्स्ट जो फिगर में देख रहे हैं वो कर्व फाइल है, सेकंड जो है रफ कट फाइल है, और थर्ड जो है सिंगल कट है, और फोर्थ जो है रेती वो डबल कट फाइल है। तो ये इसके प्रकार हो गए। तो ये सारे फाइल को आप एक बार घर में ज़रूर अभ्यास कीजिएगा इसे फिगर बनाने का, ठीक है, ड्राइंग बनाने का। आइए नेक्स्ट, अब टूल्स जो अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेंटर पंच। तो सेंटर पंच आपको मैं बता दिया हूँ कि सेंटर पंच क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो इसका भी फिगर आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और जो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था, स्क्राइबर, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये दोनों टूल्स जो हैं सेंटर पंच और स्क्राइबर, प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुई थी इंजीनियरिंग ड्राइंग का उसमें पूछा गया है। तो उम्मीद कम है इस बार पूछने का, लेकिन आप इसे एक बार ज़रूर प्रयास कर लीजिएगा। अब की जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है फाइल का है और हैमर का है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा स्क्राइबर के बारे में बताते हैं कि इसका जो कोण होती है, स्क्राइबर के दोनों सिरों के कोण क्रमशः जो होती है 12 से 15 डिग्री होती है। और प्रीवियस वीडियो में मैं बता दिया हूँ कि इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर आप
पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक एक करके उसे देख लीजिएगा, आपको सहूलियत होगी समझने में, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बॉल पिन हैमर। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम बॉल पिन हैमर यानी कि चौथा टूल्स के बारे में जानेंगे। हैमर जैसा कि नाम से सुनते हैं और जानते हैं कि जो हैमर यानी कि हथौड़ा, हथौड़ा कई प्रकार से होती है और इसका जो एक अलग ही महत्व होती है। यह वर्कशॉप में सबसे अधिक काम आने वाला टूल्स होती है और हस्त औजार होती है, हैंड टूल्स जिसको हम बोल सकते हैं। और इसके द्वारा हम फोर्जिंग, बेंडिंग, चिपिंग, रिवेटिंग इस तरह से क्रियाएं कर सकते हैं। कार्य के अनुसार पर हम उचित भार का हथौड़ा का चयन करते हैं। और जो हैमर होती है कई प्रकार से होती है, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, मैलेट जो लकड़ी का बना होता है, जिसका फिगर कुछ इस तरह से होता है, तो लकड़ी वाला भी हथौड़ा होती है, तो उसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ इसके पार्ट होते हैं, इस तरह से इसका जो पार्ट है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो हैमर के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट को देख लेते हैं। हम 4 टूल्स के बारे में अभी तक जान गए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह सारे टूल्स आपके यूज होने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में भी यह काम आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं, लेकिन इसके किस तरह से हम उपयोग करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सारी डिटेल्स हमको पढ़नी है ITI में, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण एक और टूल्स जिसको हम ओपन एंड स्पेनर के नाम से जानते हैं। स्पेनर यानी कि इसको हम रिंच बोल सकते हैं, ठीक है। और रिंच का क्या कार्य होती है आप लोग भली भांति परिचित होंगे। किसी भी मशीन को खोलने तथा बांधने के लिए सबसे अत्यधिक जो प्रयोग होने वाला टूल होती है वह रिंच होती है, स्पेनर होती है। और यह जो स्पेनर होती है मैकेनिक डीजल का सबसे महत्वपूर्ण टूल में से एक मानी जाती है। और जो रिंच होती है कई प्रकार से होती है, ओपन एंड स्पेनर, डबल एंड स्पेनर, और इसके अलावे भी कई प्रकार से होती है, रिंग स्पेनर, सॉकेट स्पेनर, हुक स्पेनर, एडजस्टेबल और एलन टाइप स्पेनर। तो ये सारी डिटेल्स आप अपने ट्रेड थ्योरी तथा ड्राइंग बुक में पढ़ सकते हैं। सारे डिटेल्स आपको दी हुई है उसमें, थ्योरी बुक में भी, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इसका जो फिगर होती है इस तरह से होती है, आप अच्छी तरीक़ा से इसका वहाँ पर ड्राइंग बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट और महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में जानते हैं। ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर जो होती है एक प्रकार का चेकिंग टूल होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक भाग जो होती है ब्लेड होती है और दूसरा भाग जो होती है स्टॉक होती है। ब्लेड तथा स्टॉक के कोण जो होते हैं 90 डिग्री पर सेट किया होता है, यानी ये जो दोनों होते हैं पार्ट ब्लेड और स्टॉक, और इसको इस प्रकार सेट किया जाता है कि वह 90 डिग्री पर परस्पर रहे, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए सारे। और इसका उपयोग जो होती है ट्राई स्क्वायर का दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, सतह की समतलता जांच करने के लिए कि समतल है या नहीं, ठीक है, प्लेन इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा इसका उपयोग समांतर रेखाएं खींचने के लिए तथा जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो टूल होती है स्टैंडर्ड वायर गेज, उसके बारे में जान लेते हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज को हम शॉर्ट में जो बोलते हैं SWG बोलते हैं, ठीक है। यह जो होती है स्टील का बना हुआ टूल होती है। इसके परिधि पर भिन्न भिन्न नाप के खांचे कटे होते हैं, जिसके एक ओर नंबर तथा दूसरी ओर इसकी व्यास होती है। और इसकी जो माप होती है 0 से 36 नंबर तक होती है। और इसका उपयोग हम तार का व्यास मापने के लिए मेनली यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो आप टूल्स हैं आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले टूल्स होती है। और इस तरह से सारे टूल्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट हो रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए। तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। सबका कमेंट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके ड्राइंग
माइक्रोमीटर के बारे में जानेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, और जो बाद में जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए। आप लोग के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, तो सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। और सारे फिगर का हम हालांकि टेलीग्राम पर दे देंगे PDF, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो टूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे वो माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर जो होती है इसका भी हम यूज तार का व्यास ज्ञात करने के लिए ही उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा जो है 1 mm का 100वां भाग तक शुद्ध माप ले सकते हैं। तो ये जो माइक्रोमीटर होती है कुछ इस तरह से होती है देखने में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके कई पार्ट होती है, आपको पार्ट को भी ध्यान में रखना है, बहुत ही इसके महत्वपूर्ण पार्ट है। तो आप इसके पार्ट के बारे में भी ध्यान दीजिएगा, और जब भी आपको अगर इसका फिगर बनाने के लिए बोलता है, ड्राइंग बनाने के लिए, तो अच्छा तरीक़ा से बनाइएगा, ठीक है। हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टूल्स जो होती है चीज़र, जिसको हम छेनी कहते हैं। और छेनी जो होती है यह एक प्रकार की ऐसा टूल होती है जिसका प्रयोग फर्नीचर बनाने तथा पत्थर को तराशने और धातु जैसे वस्तु पर कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चीज़र जो होती है मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, हॉट चीज़र और कोल्ड चीज़र। तो ये इसका 2 टाइप्स होती है, और इसका फिगर कुछ इस तरह से होता है जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो हम चीज़र के बारे में जाने। अब आइए नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण टूल्स प्लायर के बारे में जानते हैं। तो प्लायर यानी कि प्लास, सभी लोग इसके बारे में परिचित होंगे, ठीक है। और यह एक जो होती है हैंड टूल होती है जिसका उपयोग हम तार को काटने, मोड़ने तथा छीलने के साथ साथ छोटे छोटे जॉब को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। इसे देहाती भाषा में सरौता भी कहा जाता है, कोई कहीं कहीं इसका हम सरौता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके जो होती है यह 2 भागों को जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट फिगर हैं, आप इसे टेलीग्राम पर ज़रूर डाउनलोड करके अभी प्रयास कर लीजिएगा एक बार घर में बनाने का, ठीक है। और इसका जो पार्ट होती है आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 3-4 पार्ट जो होती है जैसे कि जबड़ा, पिवेट पॉइंट और पाइप ग्रिप और कटर, ये जो पार्ट हैं इसके हैं। और इसके टाइप भी कई प्रकार से होती है, ठीक है। लॉन्ग नोज प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, इस तरह से जो प्लायर है उसको आप ध्यान में रख करके उससे घर में भी ड्राइंग बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट टूल स्क्रू ड्राइवर के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि इसका नाम से पता चलता है कि स्क्रू को खोलने तथा कसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रू ड्राइवर से सभी लोग परिचित होंगे, ये नया कोई टूल्स नहीं है। दैनिक जीवन में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स होती है, इसको उपयोग करते हैं हम लोग बहुत, ठीक है। और इसका जो पार्ट होती है मुख्यतः 2-3 होती है, जैसे कि हैंडल, शैंक और ब्लेड, जिसको हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ये इसके पार्ट हो गए, ठीक है। तो स्क्रू ड्राइवर का भी आप इम्पोर्टेंट फिगर को ज़रूर एक बार घर में प्रयास कीजिएगा। इस बार पूछने का जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है यह फिगर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए अब नेक्स्ट टूल जानते हैं कैलीपर के बारे में, ठीक है। कैलीपर मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, इनसाइड कैलीपर और आउटसाइड कैलीपर। इनसाइड कैलीपर के द्वारा हम इसका उपयोग जो होती है जॉब की आंतरिक व्यास को माप लेने के लिए उपयोग करते हैं। तो इनसाइड का मतलब आप ऐसे भी नाम से जान सकते हैं कि जो इसका आंतरिक यानी अंदर का इनसाइड का जब माप लेना रहता है जॉब का, तो हम इनसाइड कैलीपर का उपयोग करते हैं। और जब आउटसाइड यानी कि जॉब की बाहरी सतह पर माप लेना होता है तो आउटसाइड कैलीपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो दोनों फिगर होते हैं देखने में इस तरह से होते हैं, इसका ड्राइंग जो बनेगी इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये आउटसाइड और इनसाइड कैलीपर के बारे में हम लोग जाने।
कोई डाउट हो रहा है तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, हम देख लेते हैं। तो इसे प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था, इसलिए मैं यह टूल्स के बारे में आप लोग को जानकारी दिया। और आइए हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसी तरह से बीच बीच में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूल्स होती है हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल का मतलब आप लोग इसको नाम से भी जान रहे हैं कि यह एक ऐसा टूल होता है जो आमतौर पर वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। तो आइए हेक्सागोनल नट के बारे में जान लेते हैं। हेक्सागोनल जो नट होती है एक प्रकार का ऐसा टूल होती है जो आमतौर पर वर्कशॉप में उपयोग किया जाता है। नट में इंटरनल थ्रेड कटी होती है और यह जो होती है माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका जो फिगर होती है इस तरह से होती है और जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ये भी महत्वपूर्ण टूल्स है, इसे हम जाने। इसके अलावा एक और टूल होती है, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा विशेष नहीं बताऊंगा। और यह जो टूल होती है नियॉन टेस्टर, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते होंगे, इलेक्ट्रिकल से संबंधित, उनके लिए सबसे यह महत्वपूर्ण टूल्स मानी जाती है टेस्टर, नियॉन टेस्टर जिसको हम बोलते हैं। और इसका मेनली यूज हम लोग कहाँ करते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसका हम आपको पार्ट के बारे में कुछ बता देते हैं। अर्थिंग पॉइंट होती है, ठीक है। और सेकंड जो पार्ट होती है स्प्रिंग होती है। थर्ड पार्ट जो होती है नियॉन लैंप होती है। और फोर्थ जो पार्ट होती है क्लिप होती है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट जो पार्ट होती है रेजिस्टेंस होती है। और नेक्स्ट जो छठा पार्ट होती है इसका इंसुलेटेड स्टीम पार्ट होती है। तो सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा नियॉन टेस्टर का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जैसा कि फिगर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो ये सारे अति महत्वपूर्ण टूल्स हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं, आपको ये सारी फिगर आपको आज ही बना करके घर में एक बार प्रयास कर लेना है, ठीक है। तब आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल जो होने वाली परीक्षाएं हैं उसमें सारे ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें से ज़रूर आपका 2 महत्वपूर्ण टूल्स पूछी जाएगी, तो आप एक बार इसे प्रयास कर लीजिएगा। बहुत से लोग यहाँ पर नियॉन टेस्टर के बारे में कुछ सही बता पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आज का हमारा लाइव सेशन था। तो आज का लाइव सेशन आप लोगों के हेल्पफुल रहा या नहीं, आप लोग एक इसका PDF हम हालांकि टेलीग्राम पर दे दिए हैं सारे फिगर का, आप ज़रूर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आप एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अभ्यास घर में करते रहिए। बाय बाय।